दोस्तों बहुत हो चुका खेल तमाशा। अब खेल तमाशा खत्म करने की बारी आ चुकी है। आज एक ऐसी खबर सामने लगी है जिसे सुनकर आपका सीना गदगद हो जाएगा। मतलब आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। खबर बहुजन समाज पार्टी की है और खबर बहुजन समाज की है। आज मुख्यतः हम दो पार्टियों के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहली बहुजन समाज पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी। इन दोनों पार्टियों का आज आपके सामने ब्यौरा रखेंगे और आज इन पार्टियों ने क्या किया है उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी खबर है और आज इस खबर को पूरा देश सुनने को व्याकुल था। जो खबर आज मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस खबर को चला दे या इस खबर में अगवाकार बन जाए। कहते ना हैं कि एक अगवाकार के बिना यानी कि एक मल्लाह के बिना सारे जो नाव के यात्री होते हैं वो डूब जाते हैं। आज ऐसा ही कुछ है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बड़ी खबर जारी कर दी है। कहा है यदि किसी ने अगर आज से और आने वाले समय में कभी भी बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा, कांग्रेसी हों या सपाई हों या अन्य किसी दल के हों, तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा सीधा मैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। ये सबसे बड़ी खबर है। बहुत बड़े वकील हैं, नामी ग्रामी वकील हैं। बीएसपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना सिर्फ मिशन मोमेंट से है, मानवर साहब से है। आज इस बारे में आपको बताएंगे। चलिए खबर हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमने यह रियलाइज़ किया कि चैनल मेरा कभी भी जा सकता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ चुका है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने उस वीडियो को रिव्यू में भेजा यूट्यूब इंडिया के पास, उसने चेक किया, उसने माफ़ी मांगा। दोस्तों कल फिर मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गया। मैं बहुजन समाज पार्टी के 2-3 नेताओं से, एक जिला अध्यक्ष थे और जिला प्रभारी साहब थे, उन तमाम लोगों से जस्ट इंटरव्यू लिया था। वह वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड किया, उस पर उन्होंने स्ट्राइक दे दी। उन्होंने कहा आपने गलती कर दी, वीडियो बना करके स्पैम किया है मेरे साथ, यूट्यूब ने कहा, और वीडियो पर स्ट्राइक दे दी। मैंने फिर अपील की कि मैंने कोई गलती नहीं की है और ख़ासकर हम बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के अनुयायियों कभी गलती कर नहीं सकते हैं। गलती करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो स्ट्राइक दे दी उन्होंने। फिर शाम को माफ़ी मांगते हुए वीडियो भी वापस कर दी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ मेरे साथ खेल हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक और चैनल बना लूँ। चैनल तो मैंने बना लिया है, जस्ट आप लोगों से मैं राय चाहता हूं कि उस चैनल का नाम क्या रखूं। आपको बता दूं उस चैनल पर मैं डालने क्या वाला हूं। अपने आस पड़ोस में बाबा साहब की कितनी मूर्तियां हैं, कितने ग्राम सभा में बाबा साहब की ज़मीनें हैं, हम क्या रोज़ करते हैं, क्या खाते पीते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, वो सारी चीज़ें, ऐसा कह सकते हैं डेली ब्लॉग। बहुजन समाज के खबरों के साथ साथ डेली ब्लॉग, डेली अपडेट आपको देते रहेंगे, जो मेरे साथ होता रहता है। अपने गांव, क्षेत्र, शहर, सारी जगहों की खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चैनल का नाम आप लोग ज़रूर बताना। दोस्तों खबरों की ओर अगर हम बढ़ें तो सबसे पहली खबर नितिन मेश्राम, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं। इन्होंने बड़ी खबर अपडेट दी है लोगों को, जनता को। उन्होंने कहा कि यदि कोई अब बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम कहता है तो उस पर हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। और मुझे लगता है कि ये सही भी है, काबिल तारीफ है नितिन मेश्राम जी का काम। क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा आकर के और कुछ भी बोलकर चला जाता है, जबकि वह पार्टी पूरे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण समाज, मुस्लिम समाज, गरीबों की हिफाजत करने वाली पार्टी है। और उस पार्टी पर ऐसे ही आकर लोग इल्ज़ाम लगाकर चले जाते हैं। जब जब उसकी सत्ता आई है तब तब उसने साबित कर दिया है कि हम किसी की बी टीम नहीं, बल्कि हम स्वयं सभी के लिए काम करने वाली पार्टी हूँ। यानी सभी की सुरक्षा कर सकती हूँ, अगर कोई पार्टी न रहे भारत में तब भी। अगर कोई मेरी बात नहीं मान रहा है तो कोई बता दे कि 2007 से 12 तक एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ हो। कोई बता दे कि एक भी दलित और सवर्ण का दंगा हुआ हो। कोई बता दे एक भी कि कोई फर्जी
इनकाउंटर में मारा गया हो, या कोई बता दे फर्जी की किसी के ऊपर मुकदमा लगा हो, SC ST एक्ट भी लगा हो, कोई बता दे। क्योंकि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर ही ऐसा था कि चाहे दलित हो, सवर्ण के ऊपर SC ST एक्ट नहीं लगता था, क्योंकि कानून व्यवस्था उन्होंने पहले से सुधार रखा था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हम किसी के ऊपर हाथ उठा दें। तो ये लॉ एंड ऑर्डर था। इसे नवनीत प्रियदर्शी लिखते हैं कि बीएसपी को बी टीम कहने वालों पर होगी जल्द कार्रवाई। नितिन मेश्राम, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। आदरणीय जर्नलिस्ट 91G, एक कांग्रेस नेता के ऊपर कार्रवाई की है, तब से कांग्रेस नेता चुप हैं। सपाई और कांग्रेसी पत्रकारों पर कार्रवाई जरूरी। तो तमाम उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर भी FIR होगा जो बीएसपी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं। आप अगर बिना तथ्य के कहेंगे तो आपके ऊपर भी FIR हो सकता है। और अगली खबर जो है वो सबसे बड़ी खबर है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा जितना उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको बता दें, पाल समाज, भेड़िया चराने वाले, गाय पालने वाले समाज से एक व्यक्ति निकलकर IAS की टॉप रैंकिंग हासिल, और आपके सामने ये तस्वीर चल रही है। इसे मनजीत सिंह नौटियाल ने लिखा कि एक गांव भैंस बकरी पालक बहुजन समाज का गडरिया IAS बन गया। पीछे जो टपरी दिख रही है, इस टपरी में पढ़ा है ये। मेहनत और संविधान में समानता और बराबरी की देन है। शिक्षित बनिए, संविधान पढ़िए और मजबूत राष्ट्र बनाइए। मनवादियों की कुटाई कीजिए। इसे मनजीत सिंह नौटियाल, भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप संविधान के चोट से हमेशा लड़िए, संविधान की किताब से लड़िए, अपनी पढ़ाई के दम पर लोगों से लड़िए। आप किसी से झगड़ा मत कीजिए, किसी से लड़ाई मत कीजिए। आपको लड़ना ही है तो आप कुछ पढ़ लिख कर हासिल करिए। आप लोगों को जलाइए पढ़ लिख करके, ना कि आप उससे झगड़ा लड़ाई करिए। आपको बता दें, सोशल मीडिया प्रचार के लिए बीएसपी की नई फौज तैयार। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी का बड़ा ऐलान है। बीएसपी की सोशल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, यानी सोशल मीडिया कार्यकर्ता होते हैं, वो तैयार हो रहे हैं। 2027 की तैयारी मायावती जी ने कर ली है। ये सबसे बड़ी खबर है। और अगली जो खबर है वो ये है कि कल एक टीवी चैनल पर अखिलेश यादव जी से ये कहा जा रहा था कि आप राजा भैया को जानते हैं। राजा भैया को कौन नहीं जानता है, पूरा देश जानता है। और जब से तब से मायावती जी ने उनके ऊपर पोटा लगा करके जेल में बंद करवाया था, तब से वो और ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा, मैं किसी राजा भैया को नहीं जानता हूँ। राजा भैया का आपको पहले मैं इतिहास बता दूँ, उसके बाद अखिलेश यादव जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी के सुजातीय लोग अखिलेश यादव जी को अपना हीरो मान रहे हैं। चाहे फिर वो पत्रकार हों, चाहे फिर वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, तमाम लोग अखिलेश यादव जी को सुपरस्टार नेता, यूपी के तीसरे और देश के तीसरे सबसे बड़े नेता घोषित कर चुके हैं। जबकि यूपी के बाद कहीं उनका अस्तित्व नहीं है। अनिल यादव ने लिखा कि आज यूपी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक पत्रकार ने सुपरस्टार नेता से कुंडा वाले राजा भैया से जुड़े एक सवाल पूछा। जवाब में अखिलेश यादव ने राजा भैया का बिना नाम लिए कहा, ये कौन है, मेरा इनसे कोई परिचय नहीं है। दोस्तों, IBA न्यूज़ ने कहा कि हम आपका परिचय कराते हैं अखिलेश यादव जी, राजा भैया कौन हैं। दरअसल आपको बता दें कि IBA न्यूज़ आपको याद दिलाता है, आपने अपनी 2012 से 17 की सरकार में जेल मंत्री बनाया था दलित पिछड़ों को चिढ़ाने के लिए कि जिसने बहुजन समाज पर अत्याचार किया उसे तुमने इनाम दिया। तो ये बड़ी खबर है, जेल मंत्री बनाया, जिसको मायावती जी ने जेलों में कैद कराया, उसी को अखिलेश यादव जी की सरकार ने जेल मंत्री तक बनाया। आज कह रहे हैं मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। खैर, जय भीम करते हैं, आप भी करते हैं। आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।